Okay, so today we are going to solve questions from previous NEET exams related to 1D motion mostly, and today will be closure of this particular module. We have a toy car with charge Q. So you have a toy car over here, and this toy car, एक टॉय कार है हमारे पास, उसके ऊपर चार्ज Q है, moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of uniform electric field E bar. So there is some electric field E bar. Let's say E bar has this direction. ये E bar का direction है. Let's say, right. तो due to the force QE आपको पता होना चाहिए, force on a charge due to electric field is F bar equal to Q times of E bar. Its velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second duration. So I would want this question to be solved with the help of graph. I don't want you to solve it with the help of equations. So let us plot graph time against velocity. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि 0 से 6 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड में हो रहा है. सो डेफिनेटली द एक्सेलरेशन हियर इज लाइक यूनिफॉर्म. तो ये होगा आपका, let's say this is 1 second over here in time, and this is 6 meter per second in velocity. Units 6 meter per second है. Then at this instant, एक सेकेंड के बाद, the direction of the field is reversed. अभी आपने क्या किया, अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को उल्टा कर दिया. तो the car will start moving in opposite direction now, है ना. क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारे पास एक चार्ज है Q प्लस Q. इलेक्ट्रिक फील्ड है. व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो प्लस चार्ज विल बी, दिस इज प्लस Q चार्ज, इट विल गो फ्रॉम टूवर्ड्स नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो पहले कार 0 से स्टार्ट हुआ, 6 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचा, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, तो अब उल्टी डायरेक्शन में आएगा, राइट. मतलब रिटार्डेशन स्टार्ट होगा, राइट. सो देन डायरेक्टली रिटार्डेशन स्टार्ट नहीं होता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, 0 से 6 तो आ गया. अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने चेंज किया, तो पहले फोर्स मोशन को सपोर्ट कर रहा था, अभी वो मोशन को अपोज करेगा. मतलब पहले वो वेलोसिटी को जीरो करेगा, रोकेगा गाड़ी को, राइट. So at that instant, the direction of field is reversed. The car continues to move for 2 more seconds. मतलब पहले 0 से 6 1 सेकेंड में, फिर 6 से 0 और 1 सेकेंड में, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ है. तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी वापस से 0 होने वाला है. तो यू विल हैव वेलोसिटी 0 in 1 more second. लेकिन उन्होंने क्या बोला है, द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds. तो 0 to 6, 6 to 0, 2 सेकेंड और 1 सेकेंड बाकी है. तो अब रिवर्स डायरेक्शन में आएगा व्हीकल. तो रिवर्स डायरेक्शन में आएगा मतलब द व्हीकल विल गेन अगेन अ स्पीड ऑफ 6 बट इन नेगेटिव डायरेक्शन. करेक्ट. ये हो गया ग्राफ. द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड of the toy car between 0 to 3 seconds respectively is average velocity and average speed. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है what is the difference between speed and what is the difference between velocity and displacement by time. तो how do you find out average here? कैसे करोगे? पहले तो देखोगे डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ 3 सेकेंड में. How do you find out distance from VT curve? area under the graph. Very good. तो ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है, क्योंकि 0 to 1 सेकेंड 2 सेकेंड
3 सेकेंड। मतलब A1, A2 और A3 ये मैग्नीट्यूड में सेम है, तो total area A will be just A1 plus A2 plus A3, and that will be 3 times of A1. And you know how to find out A1. It is a simple thing, half base into height. Base 1 और height 6 और उसका half 3, तो 3 into 3 9, करेक्ट। तो 9 आपको मिल गया यहाँ पे टोटल एरिया, मतलब टोटल डिस्टेंस। We don't need this, so I'm gonna delete this one, but we need this diagram. I'm gonna move it over here and okay. तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टाइम तो बताया है ना हमको, 3 सेकंड बोला है टोटल टाइम, है ना। तो ये टोटल एरिया ए इज डिस्टेंस, एक्चुअली टोटल डिस्टेंस एस। तो स्पीड कैसे करते हो आप, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो 9/3 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। ये तो फिर ऑप्शन नंबर ए और सी नहीं होगा, बी और डी में से एक होगा। हाउ डू यू फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी, -A3, मतलब सिर्फ A1 बचेगा, क्योंकि A1 A2 A3 सेम है ना। तो A1 सिर्फ A1 बचेगा, A2 A3 कैंसिल हो। A1 कितना है 3, हाफ बेस इनटू वाई, टाइम कितना है 3, तो डिस्प्लेसमेंट 3 और टाइम 3, तो वेलोसिटी 1, खत्म, राइट। So this is how you find it out. So displacement, this is total distance basically. Area is total distance. Displacement is just as I told you. Preeti reached the metro station and found that the escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time t1. मान लो प्रीति को यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो the height that Preeti has to cover is h. एस्केलेटर बंद था, तो उस दिन टाइम t1 लगा। व्हाट इज टाइम t1, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, h डिस्टेंस और स्पीड में मान लेता हूं v1, राइट। ये स्टेशनरी के केस में, जिस दिन एस्केलेटर बंद था। ऑन अदर डेज इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, देन द एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम t2। तो जब एस्केलेटर वर्किंग होता है, प्रीति इज एट रेस्ट, तो उस केस में टाइम लगता है t2, तो h अपॉन v2। The time taken by her to walk up the moving escalator is, अभी एस्केलेटर भी चल रहा है, वो खुद भी उसके ऊपर चल रही है। तो what you have is v1 is equal to, from here is h by t1 and v2 is h by t2, करेक्ट। तो आपको पूछा है टाइम, तो आप क्या करोगे इस केस में, हाउ डू यू फाइंड आउट टाइम हियर, इट इज सिंपल थिंग, कैसे करोगे, इट्स अ जोक। हाउ डू यू फाइंड आउट टाइम, डिस्टेंस अपॉन, बराबर तो बोल रहे हो, स्पीड। तो टाइम टेकन बाय प्रीति, प्रीति आगे क्या क्या है, प्रीति टू वॉक अप, टू यस टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ, वो भी वॉक कर रही है मतलब v1, एस्केलेटर भी मूविंग है मतलब v2, तो v1 प्लस v2 इज द टोटल स्पीड। टू वॉक अप ऑन मूविंग एस्केलेटर, on the moving escalator is simple, time is distance upon velocity, correct। तो v1 is h by t1 and v2 is h by t2, h कॉमन निकाल के कैंसिल, तो yes t1 t2 upon t1 plus t2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने कल किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। √3t इक्वल टू √3x प्लस 6 जी, राइट। तो ये हमारा हुआ है। If the velocity of a particle is v equal to at plus bt square, where a and b are constant, then the distance traveled by it between 1 and 2 seconds is। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन कब यूज करोगे और डेरिवेटिव कब यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे x दिया है और v चाहिए तो मैं करता हूं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। इफ आई एम गिवन x मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एंड इफ आई वांट टू फाइंड वेलोसिटी आई हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अगर मेरे पास v है, मुझे x चाहिए, तो dx इक्वल टू v dt, integrating on both sides, राइट। और उन्होंने बोला है लकीली कि between 1 to 2 seconds, dx is just x, right। so velocity v is at plus bt square dt। तो a as it is t का t square by 2 plus b as it is t का t cube by 3, ये होता है इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 1 and 2। अब मैं वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो सब करता रहूंगा मैं। So first of all I need some space, so it should go somewhere over here anyways। Okay, तो it is simple, a by 2 upper limit, b by 3 upper limit, minus a by 2 lower limit minus b by 3 lower limit, correct। तो इट इज अगेन सिंपल थिंग, बस कैलकुलेशन ही तो करना है और क्या करना है हमको, कुछ भी नहीं है। तो x इज इक्वल टू ये 2 और ये 2 गया, 2 स्क्वायर इज 4, तो इसलिए ऐसा कैंसिल नहीं करते वैसे, जस्ट टेल यू। तो 2a प्लस 8b बाई 3 माइनस a बाई 2 माइनस b बाई 3। 2 में से आधा गया मतलब 1.5 मतलब 3/2। 2a माइनस a बाई 2 दैट इज 3/2, 3/2a, है ना। दो ऑप्शन में आ गया। 8b बाई 3 माइनस 1/3, 8 माइनस 1 7, 7/3, ऑप्शन नंबर सी, 7/3 टाइम्स ऑफ b। 2016 में क्वेश्चन आया था, दिस इज सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन is two cars P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by। तो P का position with respect to time is at plus bt square, okay, and Q का position is ft minus t square। At what time do the cars have the same velocity? बहुत सिंपल है, cars have same velocity मतलब आपको क्या करना है, vp is equal to pq, correct। तो it can be again not integration, it's derivative, it is derivative, क्योंकि आप बोलोगे vp equal to vq मतलब dxp by dt is equal to dxq by dt। xp का डेरिवेटिव a plus 2bt, वेरी गुड। चलो फिर एक स्टेप कम हो गया, a t का डेरिवेटिव 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 2bt इक्वल टू f माइनस 2t। हमको बोला एट व्हाट टाइम, तो सिर्फ जहां जहां पे t है उसको एक साइड पे लाओ, जहां जहां नहीं है उसको दूसरी साइड पे लाओ। वैसे आंसर तो यहाँ पे आ गया, इट इज सिंपल। क्यों सिंपल, मुझे यहीं से समझ में आ गया कि अगर t कॉमन निकाल के पॉजिटिव करना है तो मैं ये टर्म वहां शिफ्ट करूंगा और ये टर्म यहाँ शिफ्ट करूंगा, मतलब f माइनस ए आएगा,
तो एक ही जगह पे f माइनस ए है। तो दिस इज हाउ योर ब्रेन शुड बी प्रोसेसिंग द गिवन इंफॉर्मेशन, इट शुड बी दैट फास्ट। वैसे वही आएगा, आई एम 100% श्योर। तो t कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, तो b प्लस 1 आएगा इक्वल टू f माइनस a। तो t विल बी इक्वल टू b माइनस a अपॉन 2 इंटू 1 प्लस b, राइट? सिंपल। A small hole of area of cross section 2 mm square present near the bottom of a fully filled open tank at a of height 2 meter, taking G as 10, the rate of flow of water through the open hole is. It's a good question. I don't know if it is related to what we are solving, but anyways, a small hole of area of cross section 2 mm square is present near the bottom। यहाँ पे ये एक स्मॉल होल है, राइट? उसका एरिया दिया हुआ है, इसमें से पानी बाहर आ रहा है बेसिकली। सो वाटर इज फ्लोइंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर होल। ओके, द रेट ऑफ फ्लो, हाउ डू यू फाइंड आउट रेट ऑफ फ्लो? डू यू नो एनी इक्वेशन विच गिव्स यू रेट ऑफ फ्लो? यस, पहले तो ये बताओ, पहले तो ये समझ लो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करेंगे हम। फर्स्ट थिंग इज दिस, करेक्ट? हाइट ऑफ टैंक कितना है? डू यू रिमेंबर समथिंग in fluid mechanics which tells you the speed of efflux, velocity of efflux, velocity of water coming out from a hole is equal to, ओपन टैंक का केस था, नहीं याद, बर्नौलीज इक्वेशन से पहले और पास्कल्स लॉ के बाद, नहीं याद। ओके, तो थोड़ा घर पे जाके चेक करना। मैं आपको लॉ का नाम नहीं बताने वाला, लेकिन लॉ क्या बता दूंगा। ओपन टैंक है, मैंने होल कर दिया, यहाँ से वाटर या लिक्विड बाहर आ रहा है, इसका जो स्पीड होगा इट इज इक्वल टू, अगर मैंने कोई बॉल यहाँ से ड्रॉप किया होता तो वो बॉल इस हाइट h तक आते आते जो स्पीड गेन करता वही स्पीड होता है वाटर का, सेम स्पीड। तो हाउ डू यू फाइंड आउट v हियर? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बॉल को ड्रॉप किया 0, 2g, h इज द हाइट, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, राइट? उस लॉ को क्या बोलते हैं जरा देखो जाके। फ्लूइड मैकेनिक्स में गिनती इनके 4-5 लॉज है, पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज इक्वेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। these are some laws that you use। तो उसमें एक लॉ जो मैं नहीं बता रहा हूँ वो ये है, you have to check what is the name, क्योंकि important, बहुत जगह पे काम में आएगा ये। तो हमको क्या पूछा है, what is the rate of flow of water? rate of flow of water नहीं भी समझ में आया doesn't matter, मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ऑफ वाटर कमिंग आउट, ये पूछा है। हाउ डू यू फाइंड आउट वॉल्यूम? दैट इज अगेन वन थिंग ऑफ वाटर कमिंग आउट पर सेकेंड। v तो मिल गया, पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। g की वैल्यू 10 लेता हूं तो 2 इंटू 10 इंटू हाइट कितना है 2, तो ये इजी है, 2 रूट 10 है ये, है ना? दिस इज 2 रूट 10। आई एम नॉट गोइंग टू पुट वैल्यू फॉर द टाइम बीइंग। टेल मी वन थिंग, अगर मेरे पास ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया a है, इससे जो वेलोसिटी, इससे जो पानी बाहर निकल रहा है उसका वेलोसिटी v है, व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट पर सेकेंड फ्रॉम हियर? इजी है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट पर सेकेंड फ्रॉम हियर?
लेंथ या फिर तुम कंफ्यूज कहाँ होते हो? जब हम वॉल्यूम बोलते हैं ना तो हमेशा हमको 3D स्ट्रक्चर याद आते हैं। एरिया ऑफ सिलेंडर, दिस इंटू दिस, एरिया इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर एल, ऐसे ही आता है ना। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास सिर्फ एक क्रॉस सेक्शन है, एक क्रॉस सेक्शन है, ए है ए। इसमें से पर यूनिट टाइम कितना लिक्विड बाहर आ रहा है अगर वेलोसिटी v है तो। व्हाट इज a इंटू वी? एरिया इज मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड। हाँ तो बताओ अभी रेट ऑफ फ्लो क्या आएगा? एग्जैक्टली, रेट ऑफ फ्लो दैट इज d वॉल्यूम बाय dt इज a इंटू वेलोसिटी। ये कंटिन्यूटी प्रिंसिपल है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नाम का कुछ सुना होगा आपने। वही है, ए बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट डिफरेंट। अगर आपके पास एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे पतला है कहीं पे मोटा है, फिर आप लिखते हो ए इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्लूइड मैकेनिक्स। वही है ये। तो ए इंटू बी करना है आपको। एरिया कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, 2 mm² बोला है ना। तो 2 mm², व्हाट इज mm² इन मीटर स्क्वायर? -6 इंटू 2√10। सॉल्व करो। 4 रूट देखो, ये तो जोक है। व्हाट इज रूट ऑफ 9? रफली 3। रूट ऑफ 10 इज स्लाइटली मोर देन 3, 12 पॉइंट समथिंग। दिस इज हाउ यू सॉल्व सच क्वेश्चंस। इसमें कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है हमको, बिकॉज यू कैन सी दिस इज। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ ना, नहीं समझा ना, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देख लेना। मीटर क्यूब पर सेकेंड, एरिया इंटू वेलोसिटी, खत्म। बट वो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स पता होना चाहिए, दैट इज √2gh। वो डिराइव होता है बट आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव इट फॉर यू नाउ, बिकॉज दैट वी विल बी डूइंग इन फ्लूइड मैकेनिक्स, तो अभी नहीं करेंगे हम लोग। द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम इनिशियल 200। मैं ऐसा सॉल्व करना पसंद नहीं करता बट ठीक है, फाइनल 100। मैं इसको लिखूंगा इनिशियल बाय 2। While traveling through a wooden block of thickness 10 centimeter, the retardation assuming to be uniform is, retardation कैसे निकालोगे? v square equal to u square plus 2as। तो that is equal to a is equal to v square minus u square upon 2s। v square is u square by 2 minus u square by 2 times of 10 centimeter। 10 centimeter in meters is this, तो ये माइनस यू स्क्वायर बाई टू इंटू 10⁻⁻1। सिंपल। दिस इज इक्वल टू u 200, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻+4 अपॉन 2 इंटू 2 4, 10⁻⁻1, तो 10⁻+5 नहीं। हाँ तो हो गया ना, -10 इंटू 10⁻4 रिटार्डेशन है क्या ऑप्शन में? देखो 10 इंटू 10⁻4 है क्या? हाँ तो ऑप्शन नंबर है। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट रिटार्डेशन। 10⁻5 की जगह पे 10 इंटू 10⁻+4 लिखा है, दैट्स इट। नेगेटिव साइन मतलब रिटार्डेशन है और कुछ नहीं है। सो नेगेटिव साइन मींस देयर इज रिटार्डेशन, राइट। और ये क्यों लिखा यूज स्क्वायर बाय 2? टू रिड्यूस कैलकुलेशन। मुझे कैलकुलेशन फास्ट करने हैं, नहीं तो फिर वो करो 200 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻4 माइनस 10⁻4, वो नहीं होता तो ऐसा कर लेना, फास्ट होगा। A body A starts from rest with an acceleration a1. So there's a body which is starting from rest. Acceleration of the body is a1. After 2 seconds, ये important है। Another body B also starts from rest with an acceleration a2. If they travel equal distance in the 5th second, है ना, उसके आगे आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सेकेंड बॉडी ने
ऑलरेडी 2 सेकंड के बाद चालू किया है, मतलब बी बॉडी के लिए 3 ही सेकंड हुए हैं, है ना। देन द रेशियो ऑफ A1 is to A2 is, कैसे करोगे, हाउ टू सॉल्व दिस, कैसे सॉल्व करोगे? हाँ, एस एस एन मतलब S5 फॉर बॉडी A इज इक्वल टू S3 फॉर बॉडी B, ऐसा ही है ना? ओके ठीक है। देन U 0 आएगा, A1 by 2 2 times of 5 minus 1 equal to A2 by 2 2 into 3 minus 1, करेक्ट। तो ये आ गया आपका 9, तो 9A1 by 2, मैं थोड़ा आलसी हूं, कैंसल कर देते हैं, इज इक्वल टू 5A2, तो A1 by A2 is 5 by 9, ऑप्शन नंबर ए। I don't know why people say it is difficult, ये तो easy है सब। Particle starts from rest, U0 accelerates at 2 meter per second square for 10 seconds, ये हमने कल किया था, 750 आंसर आया था ना, राइट, ग्राफ से किया था, कल ही हुआ था हमने, ये नहीं हुआ था, राइट। तो here a car starting from rest accelerates at a rate f through a distance s, then continues at constant speed for time t, and then deaccelerates at f by 2 to come to rest. If total distance traversed is 15 second 15s, then ये भी ग्राफ से हो सकता है, if you want you can do it with the help of graph। कैसे, ये ऐसे that time velocity, क्या बोला है क्वेश्चन में, a car starting from rest accelerates at a rate f through a distance s, तो 0 से कुछ तो मैक्सिमम स्पीड हुआ होगा, देखेंगे व्हाट इज स्पीड, देन कंटिन्यूज एट ए कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम t, फिर उसके बाद t टाइम तक वो कांस्टेंट स्पीड पे चलता रहा, राइट। अभी डी एक्सेलरेट हुआ लेकिन एट हाफ द रेट, तो डी एक्सेलरेशन स्लो है, मतलब टाइम टेकन विल बी डबल, याद है क्या परसों का इक्वेशन, टाइम, यस यस, तो ऐसा कुछ आएगा आपके पास, ये टाइम है आपके पास t, उन्होंने बोला ही वैसा है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट एट रेट f थ्रू डिस्टेंस s, तो ये जो डिस्टेंस है ये s डिस्टेंस है, राइट, तो करेक्ट, और टोटल डिस्टेंस जो है एरिया अंडर द कर्व जो है टोटल 15s है। देन कैसे सॉल्व करोगे, इजी क्वेश्चन है ये, व्हाट इज टोटल डिस्टेंस बाय द वे, हाउ डू यू फाइंड आउट टोटल डिस्टेंस, total distance will be area A1 area A2 और A3 का सम, A1 plus A2 plus A3, A1 तो बोला ही है S है, हाउ डू फाइंड आउट A2, T पता है, हाइट पता लग गया तो हो जाएगा, हाइट कैसे पता करोगे, S इक्वल टू नहीं, हमको यहाँ पे अगर ये वेलोसिटी, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, I am extremely sorry for writing wrong axis, मुझे अगर ये वैल्यू मिल गया तो मुझे v इंटू टी करके, what is v, u प्लस ए टी बराबर ना, है ना, नहीं पर मुझे v चाहिए ना, अरे पर मैं पहले केस से कर ही सकता हूं ना,
I can do it from. He is right, but you're not confident enough. जहां पे पहला केस खत्म हो रहा है, वो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी सेकंड केस में चलती रहेगी ना, कांस्टेंट है. तो कैसे करोगे? एस एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. आई एम जस्ट टेलिंग यू. एस इज एस, मतलब डिस्टेंस. यू इज 0, हाफ. ये तो बोला है एफ टी स्क्वायर, करेक्ट है ना. तो ये मिल गया आपको क्या, वो देख से छोड़ दो. लेट अस फोकस ऑन A2. A2 के लिए क्या क्या चाहिए आपको? ये विड्थ चाहिए, टी है. हाइट चाहिए, हाइट. हाइट कैसे निकालोगे वो बताओ. मतलब आपको दिस साइड इज फाइनल वेलोसिटी एट द एंड ऑफ फर्स्ट केस, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी फॉर सेकंड केस एंड दैट इज कांस्टेंट. वो कैसे निकालोगे? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू. दैट्स इट. आई एम नॉट आस्किंग यू एनीथिंग एल्स. बताओ, मेरे को बताओ, मेरे को बताओ, क्योंकि टोटल डिस्टेंस मेरे पास 15s है, तो मुझे वहां पे आंसर में एफ 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 है, मतलब मुझे v इन टर्म्स ऑफ f चाहिए. दिस इज नथिंग. v इज इक्वल टू u प्लस at. u जीरो है ना, u जीरो है. f a इज f बोला है. टाइम, टाइम इंपॉर्टेंट इज टाइम. टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला. मैं मान लेता हूँ t1. ये t1 टाइम हो गया, ये t2 टाइम हो गया, करेक्ट. तो अब व्हाट विल बी a2 f t1 इंटू t. ठीक है, t1 निकालना पड़ेगा. f t1 इंटू टी प्लस a3. a3 का ये पता है हमको, पता है f t1 है, f t1 है. इंटू दिस टाइम t2 इज, मैंने अभी बताया, t2 इज 2 टाइम्स ऑफ t1. एग्जैक्टली. तो a3, a2 क्या आया पहले लिख लो. a2 क्या आया आपके पास, वहां पे लिखा है f t1 इंटू टी. a3 क्या आएगा, f t1 इंटू t2. मतलब ये आएगा 15s इज इक्वल टू s प्लस f t1 इंटू टी प्लस f t1 इंटू 2t1, मतलब 2f t1 स्क्वायर. सिर्फ ये करना है कि t1 को इन टर्म्स ऑफ t लिखना है. वो कैसे लिखेंगे, फिर हो गया सॉल्व. If you manage to do that, question is solved. If you're not able to do it, then right, then 1/72 आने वाला है आंसर. कैसे? सिंपल है. ओके, तो आई शुड गिव यू टाइम टू थिंक. तो आज क्या करना, एक स्टेप और, नहीं तो अपने मेथड से भी ट्राई करो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड सॉल्व. उसमें सिर्फ क्या था कि हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया था, हमको टाइम की वैल्यू पता थी. पहला 10 सेकेंड था तो दूसरा 5 सेकेंड हुआ था, क्योंकि डी एक्सेलरेशन वॉज एट डबल रेट ऑफ एक्सेलरेशन. इतना ही था वहां पे. हमने वो एरिया अंडर द कर्व से किया था. एग्जैक्टली वही है. सिर्फ यहाँ पे t1 कैसे निकालना है, इन टर्म्स ऑफ t कैसे लाना है, दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड. करेक्ट? करोगे पक्का? गुड. ट्राई करो, नहीं आया तो पूछो. A balloon rises from rest with a constant acceleration g by 8. A stone is released from it when it has risen a height of h. ये बलून है,
जब इसका हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड h हो गया, रिमेंबर इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सीलरेशन g/8। h हाइट पे पहुंचने के बाद यहाँ से एक स्टोन को रिलीज किया गया है। द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड इज, नॉर्मली गलती कहाँ होती है, t इज इक्वल टू 2h/g बोल देते हैं। कहाँ से आया ये, s इक्वल टू ut प्लस, हाँ, पर यहाँ पे स्टोन का वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी वो होगा जो बलून का फाइनल वेलोसिटी होगा, क्योंकि आप मूविंग बलून से एक स्टोन को ड्रॉप कर रहे हो। तो यू हैव टू फाइंड व्हाट इज v। v फॉर बलून, मैं पहले बलून लिख देता हूं। तो फॉर बलून यू हैव v इज इक्वल टू u प्लस a t, मतलब v इक्वल टू g/8 टाइम्स ऑफ t, राइट। फॉर स्टोन v of balloon becomes u for stone, that is equal to g/8 times of t. अब time taken by the stone to reach the ground, s equal to ut plus 1/2 at square. S is h, u is g/8 times of t, half a is just g, क्योंकि वो नीचे भी तो ड्यू टू ग्रेविटी ही आएगा, टी स्क्वायर, राइट। तो जो भी कॉमन निकलता है निकाल लो, g/2 टाइम्स ऑफ t तो कॉमन निकलेगा, ut प्लस 1/2 t स्क्वायर आएगा ना। एक मिनट, कहाँ बोल रहे हो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ, फर्स्ट g/8 t और t, हाँ सॉरी t स्क्वायर है, या थैंक्स। तो gt²/2 कॉमन निकल सकता है, कॉमन नहीं भी निकालोगे तो 1/2 प्लस 1/8 पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए। 1/2 प्लस 1/8 इज व्हाट, 1/2 1/8, 8 प्लस 2 10/16, तो डायरेक्टली 10/16 लिख सकते हो आप। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस आई विल से 10/16, बराबर ना, करेक्ट है, जी टी दैट इज राइट, 10/16। तो ये आ गया आपका 5/8। तो 8h/g का 8h/g का स्क्वायर रूट बराबर 5 रह गया, आप हाँ बोल रहे हो, 5 रह गया ना। तो 5g तो दिख नहीं रहा मुझे ऑप्शन में, फिर मैं क्या करूं, शुड आई बी सॉल्विंग इट और नॉट, बताओ, यस टेल मी, इजी है क्वेश्चन, यही तो होता है, यही तो प्रॉब्लम होता है ना, इट्स एक्सट्रीमली सिंपल, कैसे करोगे। What are we missing? We are definitely missing something, and what is that? I can tell you what we are missing, but you're not looking at options. Listening. बोलो बोलो, I'm listening. फिर ऐसा तो ये भी असाइनमेंट देना पड़ेगा अगर आपको ये नहीं पता, मतलब आई मीन आपको पता है बट यू नॉट थिंकिंग ऑन द करेक्ट लाइंस।
एक फॉर्मूला है, सो यू हैव टू नो कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया. ओके, तो आई विल डिलीट एवरीथिंग. तो ये ऐसे ही आता है वैसे, बाय द वे, वो यहीं से आता है. देयर आर टू वेज ऑफ सॉल्विंग दिस. पहले तो आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी भी कर सकते हो. इफ यू डोंट वांट ऐसा तो यू कैन आल्सो गो फॉर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा भी कर सकते हो. तो v स्क्वायर इक्वल टू 2a मतलब g बाई 8s मतलब h. तो v इज इक्वल टू g h बाई 8 का रूट मतलब 4 का रूट, क्योंकि मैंने वो कैंसिल कर दिया, मतलब रूट ऑफ जी एच बाई 2. ये आ गया v. ऐसा भी कर सकते हो. कैन डू इट. ये बलून के लिए. फॉर स्टोन, फॉर स्टोन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट. तो h is equal to u is root of gh by 2 times of t plus 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 half. g is a is g and t is t square. Okay, correct. I am still not satisfied with what you are saying because ठीक है, मैं 2 भी कॉमन निकाल लेता हूँ. 2h हो गया, अंडर रूट ऑफ जी एच बचा प्लस जी टी स्क्वायर बचा और यहाँ पे t है. करेक्ट. स्टिल देयर इज समथिंग दैट शुड बी वर्कड आउट. सिर्फ t चाहिए, यहाँ पे t स्क्वायर है. हाँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से कैसे आएगा? ठीक है, मुझे बताओ. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बोल रहे हो. v v फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन एट ग्राउंड जीरो है क्या? नहीं, इसलिए नहीं आएगा. एक फॉर्मूला है. ओके, तो t इज इक्वल टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, v बाई जी ब्रैकेट में 1 प्लस समथिंग इनसाइड स्क्वायर रूट वाज 1 प्लस 2 जी एच बाई वी स्क्वायर. ऐसा एक फॉर्मूला था. मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वहां पे मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर बराबर है फॉर्मूला. ऐसा एक फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला कहाँ से आया? अगर आपको ये समझ में आ गया तो यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास v है अंडर रूट ऑफ जी एच बाई 2. तो दिस इज अंडर रूट ऑफ जी एच बाई 2 बाई जी 1 प्लस, है ना, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 जी एच बाई वी स्क्वायर. वी स्क्वायर इज जी एच बाई 4. जी एच बाई 4 कैंसल, कैंसल. 8 प्लस 1 9 का रूट 3, 3 प्लस 1 4, 4 और नीचे 2, है ना. तो ये मिल गया आपको. तो बिकॉज यू हैव टू ऑलवेज नो ईच एंड एवरी फॉर्मूला. ये कैसे आया ये आपके लिए मैं रखने वाला हूं, बिकॉज इट इज द सेम थिंग दैट वी वर डूइंग. ये आपका आ गया अंडर रूट ऑफ जी एच अपॉन 2g. ये आपने मुझे अभी बताया कितना? नहीं, 3 प्लस 1, यस 4, बराबर 4. ये आ गया आपका 2 रूट ऑफ h बाय g, क्योंकि ये जी स्क्वायर मैं रूट के अंदर ले जाऊंगा, जी को जी स्क्वायर करके ले जाऊंगा ना अंदर रूट के. ऊपर एक जी नीचे जी स्क्वायर, एक एक जी कैंसिल हुआ क्या? हाँ, तो है क्या ऑप्शन? तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये पता कर लो, और ये इजी है, इजी है. उसके लिए आपको जो भी पब्लिकेशन, जो भी क्लासेस के आप मॉड्यूल्स फॉलो करते हो, वो खोल के देखने पड़ेंगे. दिस इज सिंपल. करो ट्राई, और वो करेक्ट है, इट्स नॉट रॉन्ग. हिंट भी है इसमें, ये फॉर्मूला में ये हिंट भी है कि कहाँ से आया. एक में रूट है, एक में रूट नहीं है, समझ जाओ कहाँ से आया. देखो, चेक करो, एंड आई वुड लाइक टू नो इफ यू अंडरस्टैंड और नॉट, क्योंकि समथिंग यू शुड बी डूइंग एज एन असाइनमेंट. ये इजी है. पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन. खोल दे विदाउट फ्रिक्शन मतलब उसने पैराशूट नहीं खोला है बेसिकली. पैराशूट खोलेगा तो फ्रिक्शन होगा.
50 मीटर तक फ्रिक्शन नहीं है। व्हेन पैराशूट ओपन्स deaccelerates at 2 meter per second square, he reaches the ground with a speed of 3 meter per second. At what height did he bail out? ऐसा करो, यहां से यहां तक S1 50 मीटर पैराशूट बंद था, उसके बाद यहां से यहां तक यहाँ पे पैराशूट खोल दिया उसने, तो पैराशूट उसने ओपन कर दिया S2, ग्राउंड पे पहुंचा विथ फाइनल स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। एट व्हाट हाइट ही बेल्स आउट, मतलब S2 पूछा है आपको, कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे? आई एम लिसनिंग। देखो ऐसा है, अगर मुझे, मैं इसको नाम देता हूं A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, अगर मुझे B पॉइंट पे V की वैल्यू मिल जाती है, B पॉइंट पे V की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाती है, तो ग्राउंड पे पता है, V पता है, B पे मिलना मतलब U पता है, एक्सीलरेशन बोला है, डी एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन बोला है, वो पता है, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, कर सकते हैं, गुड। लेकिन उसके लिए बी पे आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए, वो मिलेगा केस 1 से, A टू B। जब कोई भी पैराशूटिस्ट हो, प्लेन से जंप करेगा, तो इनिशियल तो उसका 0 होगा, बराबर। फाइनल हमको निकालना है, डिस्टेंस हमको दिया है, डिस्टेंस दिया है ना, तो कैसे निकालोगे फाइनल? V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, 1 1 1 1 1, V1 स्क्वायर इक्वल टू 0, वो क्या अपने आप नीचे आएगा कि ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगा? ग्रेविटी खींचेगा। G 50, 100G, बराबर 100G, तो V1 स्क्वायर इक्वल टू 100G, नहीं मैं नहीं कर, 10 रूट जी, मैं नहीं करने वाला सॉल्व, क्यों नहीं करने वाला समझेगा आपको। केस 2 B टू C, है ना, इनिशियल वेलोसिटी इन सेकंड केस इज फाइनल ऑफ फर्स्ट, राइट। मैं स्क्वायर स्क्वायर लिख लेता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे अल्टीमेटली तो V2 स्क्वायर इक्वल टू U2 स्क्वायर प्लस 2A2S2 ऐसा यूज करना है, राइट। व्हाट दे आर सेइंग इज, जब पैराशूट ओपन हुआ, इट डी एक्सेलरेट्स, हु पैराशूटिस्ट डी एक्सेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माई क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू इज, यहाँ पे A की वैल्यू आप -2 लोगे, या फिर यहाँ पे आप G माइनस A मतलब 10 -2 लोगे? यही तो होती है गलती, उन्होंने बता दिया पैराशूट ओपन होने के बाद डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन 2 है, फाइनल वैल्यू है ये, राइट, एग्जैक्टली। और डी एक्सेलरेशन है, और V2 कितना है? 3 स्क्वायर, ये कितना है? 100G का स्क्वायर, मतलब 100G है बेसिकली, 100G है, राइट। तो somewhere we need to do it properly, -2 into 2 into H, मतलब H2 फाइंड करना है, वही करेक्ट। 9 9 100 into G 1000, 4S2, तो 4S2 इज इक्वल टू 1000 माइनस 9, कितना? तो S2 कितना? यस, तो S2 कितना? अरे बाबा कितना सोचते हो? 2, नहीं सॉरी 240,
Tell me one thing, how much is 1000 by 4? सर 293 आंसर 293 आंसर आएगा, खत्म, बराबर, करेक्ट है। 293 टोटल आंसर आएगा। तो टोटल की बात चल रही है यहाँ पे, दिस इज 243। तो ये एक गड़बड़ होती है कि क्वेश्चन नहीं समझ में आता। एट व्हाट हाइट, देखो पैराशूट आफ्टर बेलिंग आउट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, जंप मारने से काउंट करना है। ओपन किया पैराशूट तब नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा क्या बेलिंग आउट, मैंने लिखा पैराशूट ओपन। ये होता है, अगर मैं 243 लिख देता तो फिर गए। तो व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड इज एक्चुअली S1 प्लस S2। तो इस चीज को समझो और याद रखो, ये S1 प्लस S2 निकालना है आपको। क्लियर? बाय द वे 991/4 एग्जैक्टली 243 नहीं आएगा, क्योंकि 10 वैल्यू लेना है, जी का ऐसा कहीं नहीं बोला, हमने लिया 9.8 लोगे तो 100 into 9.8 980 980/4 दैट इज 243। तो ये एक और करेक्शन होगा, तो वो करना पड़ेगा। यू कैन डू इट, ओके, आई जस्ट लीव इट ऑन यू। फटाफट, रियलिस्टिक इन चारों में से कौन सा है? रियलिस्टिक मतलब पॉसिबल केस कौन सा है? सेकंड। तो यहाँ पे एक ही इंस्टेंट पे तीन तीन वेलोसिटी की वैल्यू है, यहाँ पे भी एक ही इंस्टेंट पे तीन तीन है, यहाँ पे एक इंस्टेंट पे दो है, एक ही रियलिस्टिक केस है सेकंड। An object is moving with a uniform acceleration which is parallel to its instantaneous direction of motion. Very good. The displacement velocity graph, velocity time नहीं, displacement time भी नहीं। तो बताओ, जो क्या है? An object is moving with uniform acceleration, मतलब ए का कुछ तो भी कान पे पड़ा, which is parallel to direction of motion। ग्राफ किसका? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का। अरे बाबा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पता है, u जीरो मान लेता हूँ, वैसे स्टार्ट होगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2as है, राइट। s इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2a है, 2a कांस्टेंट है, s इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर है, राइट। तो s इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, ये कहाँ देखा हमने? मैं तो यहीं पे खत्म कर रहा था उसको। तो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू s, ये है y, मैंने इसलिए उल्टा लिखा, ये है y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, मैं यहीं पे लिख देता था, y इज इक्वल टू, आई मीन इट्स द वे यू कैन राइट, आई जस्ट आई एम टेलिंग यू व्हाट आई विल डू। दिस इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay, तो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर, पैराबोला विथ व्हाट शेप, c या b? एक्स स्क्वायर है, याद रखना, याद है कि ये मैंने आपको बताया था। तो एक्स रेस टू 1 वाला केस है ना ये, हाँ, तो इसलिए फिर ऑप्शन नंबर सी है, राइट। जोक, when a ball is thrown up vertically with velocity v0 it reaches maximum height of h. If one wishes to triple the maximum height, then the ball should be thrown with v square equal to u square plus 2as। maximum height पे v0 u square minus 2gh बराबर, तो h या फिर 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर, मतलब हाइट इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, h2 by h1 is proportional to u2 by u1 का स्क्वायर। इफ समवन वांट्स टू ट्रिपल, तो पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ, u2 by u1 is h2 by h1 का रूट, समवन वांट्स टू ट्रिपल मतलब u2 is equal to 3 times of h1 by h1 का रूट times of u1, तो that is u2 is equal to root 3 times of v0 होना चाहिए।
सिंपल सिंपल है क्या 15th कौन गया ऑप्शन ए करेक्ट है और उन्होंने क्या किया आई डोंट केयर बट ऐसा है ओके वेल two spheres of same size one of mass 2 kg another 4 kg dropped simultaneously from the top of Qutub Minar when they are 1 meter above the ground 1 meter above the ground the two spheres have the same momentum what is momentum mv what is kinetic energy half mv square what is potential energy acceleration एक मिनट समझ लो क्वेश्चन को दो स्पीयर का सेम साइज है मास अलग अलग है मास राइट एग्जैक्टली इट विल बी इक्वल टू जी हाँ क्योंकि तीनों में मास आ गया जिसमें मास है तो मास डिफरेंट है तो तीनों क्वांटिटी डिफरेंट होने वाला है सिर्फ ए मतलब इज जी बिकॉज बोथ आर फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ओके three different objects of masses m1 m2 and m3 are allowed to fall from rest from the same point O along three different frictionless paths. The speeds of the three objects on reaching the ground will be in the ratio. अरे बाबा अभी देखा v is proportional to क्या तीन ऑब्जेक्ट थे 1:1:1 क्यों क्योंकि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as राइट तीनों का डिस्टेंस सेम है तीनों के लिए a सेम है u तो 0 था तो v इज प्रोपोर्शनल टू तीनों के लिए h सेम ही है मतलब मास पे डिपेंड ही नहीं करता वो तो v इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास 1:1:1 from the top of a tower a particle is thrown vertically down thrown is not dropped okay so from the top of a tower is thrown नीचे फेंका इसको with initial velocity 10 meter per second the ratio of the distance covered by it in the third and second second is तो third and second sn u plus a by 2 मतलब 10 by 2 2 into 3 minus 1 5 2n minus 1 10 plus 10 by 2 second 3 right correct तो 50 by या तो 5 into 5 25 10 plus 25 is 35 this is 15 25 तो 7:5 राइट तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते थे पहले सो दिस आर लास्ट क्वेश्चन एंड वी आर डन ball is thrown vertically up which of the following represents speed time graph of the ball during its flight if the air resistance is not ignored ऐसा तो होगा नहीं इस ignored बोलना पड़ेगा नहीं गलत है क्योंकि अगर एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं करोगे या फिर करोगे भी तो पहले तो आपको फॉर्मूला देना पड़ेगा ना फोर्स का रेजिस्टेंस का फोर्स जो होगा बट इन एनी केस करो मत करो मैं बताता हूँ एक चीज बॉल को मैंने ऊपर फेंका क्या होगा स्पीड कम होते जाएगा राइट करेक्ट अभी नीचे आते वक्त why should the behavior change अगर एयर रेजिस्टेंस ऊपर जाते वक्त है तो नीचे आते वक्त भी है रेजिस्टेंस नहीं है तो भी सेम है सेम ट्रेंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम पहले क्या होगा कम होते जाएगा मतलब इनिशियल वैल्यू इज नॉट जीरो यहां से स्टार्ट हुआ कम होते गया जीरो हो गया स्पीड एट सम टाइम मैक्सिमम हाइट पे फिर नीचे वहां नीचे आते वक्त ग्रेविटी अलग से बिहेव करता है क्या नहीं मतलब सेम ट्रेंड आएगा तो ऊपर जाते वक्त जिस रेट से डी एक्सेलरेशन होगा नीचे आते वक्त उसी रेट से
हाँ, तो एक ही ग्राफ दिखता है। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये क्यों नहीं है? अरे अरे नहीं, डेटा चेंज है। फाइनल वेलोसिटी स्पीड अगेंस्ट टाइम है कि नहीं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पता है क्या? पता है। तो v, अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे बात करता हूँ 0 बराबर, माइनस जी टी पता है ना, u इज इक्वल टू जी टी पता है ना, हो गया ना। फिर y इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो फिर वो पैराबोला क्यों आएगा? तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आएगा। पहले दो तो एकदम फालतू है। दे आर टेलिंग यू कि ग्रेविटी बिहेव्स डिफरेंटली व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज अप एंड इट बिहेव्स डिफरेंटली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउन। दैट इज नॉनसेंस एक्चुअली। ओके, तो